और दोस्तों ये रहा मेरे पीछे प्यारा सा आश्रम। और अब हम चलेंगे यहाँ से आगे। और ये रहा आश्रम का कुछ नज़ारा, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आश्रम। और एक नज़ारा आश्रम का, ये एकदम जंगलों के बीच में ये आश्रम है। शांति यहाँ पे बहुत अच्छा है, वातावरण भी बहुत अच्छा है इस आश्रम का। और ये रहा एक दृश्य, एक नज़ारा पूरे के पूरे आश्रम का, पेड़ पौधों के बीच पक्षियों के चहचहाट के साथ। बहुत ही सुंदर सुबह है इस आश्रम का। तो चलते हैं, अब आगे निकलते हैं आश्रम से और यात्रा को फिर से जारी रखते हैं। और ये ठीक सामने रहा आश्रम, और हम आश्रम से निकल चुके हैं और हमें इस रास्ते से फिर होके आगे बढ़ना है। और वहाँ दूर दोस्तों सामने पहाड़ों पे बहुत ही सुंदर सी सूर्योदय देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। ये सुंदर सी सूर्योदय हो रही है और पेड़ों पे सूर्य देव जी छुपे हुए हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये एक सुंदर नज़ारा। और दोस्तों और एक सुंदर सा नदी और पुल। और ये पुल है टूटा हुआ, लेकिन तो अगर यहाँ पे कोई स्पीड में गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जगह पड़ती है बबैया के पास, कटोरा जगह पड़ती है, ये कटोरा या कटोरा जगह पड़ती है। और ये पुल हिल भी रही है और साथ में ये टूटी हुई भी है। कोई वाहन पार होता है तो पूरी एकदम हिलती है। तो स्पीड वगैरह में ना चलाएं इधर गाड़ी, और रात को सावधानी से चलाएं। ये बबैया से कटोरा के बीच में ये पुल एक पड़ती है यहाँ पे। और दोस्तों ये है मेकल सेवा आश्रम, जो पड़ता है फूलसागर मंडला मध्य प्रदेश में। और ये रहा आश्रम का कुछ नज़ारा ऐसा। और वो रहा दोस्तों सामने मेकल सेवा आश्रम। ये आश्रम चलाया जा रहा है मेकल वेयर हाउसिंग के मालिक द्वारा, या बोल सकते हैं मेकल एग्रो सर्विसेज के मालिक द्वारा। ये गोदाम है, ये गोदाम है गेहूं चावल वगैरह वगैरह का। एक तरह से ये गोदाम है जो यहाँ पे खेती बाड़ी होती है उसकी, और इन्हीं के मालिक के द्वारा चलाया जा रहा है ये आश्रम। और अभी हम पहुँच रहे हैं जिलेहरी घाट, और यहाँ पे एक वैदिक गुरुकुल है, काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल, नर्मदा तट, जिलेहरी घाट, मध्य प्रदेश। और ये पड़ता है मंडला में। इस तरह का नज़ारा है चारों ओर का। और ठीक सामने ये वैदिक गुरुकुल। और अब मैं जिलेहरी घाट पहुंच गया हूं। यहाँ से ये रहा मैया का कुछ नज़ारा, और सामने आसमान में सूर्यदेव। और कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। और ये सामने आश्रम है जहाँ पे अभी गाना बज रहा है, तो वहीं पे जाएंगे। और कुछ इस तरह से है ये घाट। और ये सामने रहा आश्रम, और ये मंदिर जिलेहरी घाट के पास। और ये जगह पड़ जाती है मंडला ज़िला में, ये पूरा ज़िला ये मंडला ज़िला में पड़ जाती है। और सामने भी परिक्रमावासी रुकते हैं और इधर भी रुकते हैं, दोनों तरफ रुक सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से कुछ दिखता है ये जिलेहरी घाट पूरे के पूरा। और सामने का नज़ारा दिखाता हूँ, मैया और मैया का नज़ारा कुछ इस तरह से है यहाँ पे जिलेहरी घाट के पास। बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। ये रहा एक नज़ारा मैया का। और सामने जो वो वाइट मंदिर दिख रहे हैं, ये सामने ये है सहस्त्रधारा, कार्तिवीर अर्जुन का सहस्त्रधारा, सहस्त्रार्जुन का। और अब चलते हैं आश्रम की ओर। और कुछ इस तरह से है, नदी से आश्रम कुछ इस तरह दिखता है। ये सीढ़ियाँ हो गई और ये आश्रम हो गया। और दोस्तों ये रहा वाच टावर, और वाच टावर से कुछ इस तरह का नज़ारा है चारों ओर का। और यहाँ पे दोस्तों 3 नदियाँ हैं। एक ये नदी दिख रही है सामने, और एक ये मैया का मेन किनारा या मेन नदी मैया का जो मुख्य धारा है। और दोनों ओर से ये टापू जो है वो दोनों ओर से मैया से घिरा हुआ है। और ये एक छोटी सी नदी, ये नदी जो मिल रही है मैया में। और यहाँ पे अब सूरज डूबने वाला है। वो रहा सूर्यदेव पहाड़ों के ऊपर लाल लाल सा। The next day. और दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये जो आश्रम है जिलेहरी घाट में। और यहाँ से अब निकल के फिर आगे चलते हैं।
और मैं अब इन रास्तों से सहस्त्रधारा जा रहा हूँ। सहस्त्रधारा वो जो सहस्त्रार्जुन का बनाया हुआ है वो सहस्त्रधारा, वहाँ पे आश्रम पे चलते हैं, दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे। और ये हम अब पहुँचने वाले हैं सहस्त्रधारा में। सहस्त्रधारा सहस्त्रार्जुन जो थे, कार्तिवीर अर्जुन या सहस्त्रार्जुन, उनके द्वारा जलधारा को रोक दिया गया था, माँ नर्मदा के जलधारा को। तो माँ नर्मदा जो है उनके 1000 हाथों के बीच से 1000 धारा के रूप में निकल गई थी, तो इसलिए नाम पड़ा सहस्त्रधारा। और ये जगह पड़ता है मंडला में, मंडला जिला में। और कुछ इस तरह है दोस्तों ये। और हम लोग ये सहस्त्रधारा, मंडला जिला वाले सहस्त्रधारा में, ये सहस्त्रार्जुन के ये मंदिर पे पहुंच चुके हैं, ये सामने। और ये कुछ इस तरह से चारों ओर का नज़ारा है सहस्त्रधारा का। अभी दोस्तों यहाँ पे मैया का जल बहुत कम है, तो कुछ अच्छा खास दिख नहीं रहा है। ये सहस्त्रधारा मंदिर, और ये नर्मदेश्वर महादेव, पंचमुखी नर्मदेश्वर महादेव सहस्त्रधारा में। और कुछ इस तरह से ये मंदिर, चारों ओर का नज़ारा। और ये सामने रहा मैया का जलधारा। और अब इस जो सामने वाला मंदिर है, जो दत्तेश्वर मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। पर जो शिवलिंग है वो सहस्त्रार्जुन के समय से है, मतलब त्रेता युग के समय से है। और ये यहाँ पे जो है छोटे छोटे सहस्त्रधारा है, मतलब हजारों झरने हैं, जिनके कारण नाम सहस्त्रधारा पड़ा था। और कुछ इस तरह यहाँ का नज़ारा है सहस्त्रधारा के पास का। कुछ इस तरह से दिखती है यहाँ पे मैया नर्मदा। और ये ठीक सामने ये मंदिर। तो चलते हैं अब मंदिर के अंदर। यहाँ पे दत्तेश्वर भगवान, और ये सब सारा सहस्त्रार्जुन का बनाया हुआ है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जलधारा है और बहुत सारे झरने, सहस्त्रधारा कुछ इस तरह से दिखता है सामने से। और अभी हम लोग सहस्त्रधारा के पास ही हरिमर्दन आश्रम पहुँच चुके हैं। आश्रम का एक नज़ारा। और यहाँ पे भगवान श्री राम जी का राम दरबार मंदिर। और यहाँ पे देवी माता पार्वती। और ठीक सामने ये वीर बजरंगबली हनुमान जी का। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जिसे अभी राई की खेती हुई है, सरसों जिसको हम लोग बोलते हैं, तो महाराज जी अपने राई में काम कर रहे हैं, मतलब साफ करके इसको बेचने लायक बना रहे हैं सरसों को। ये पूरा ये नज़ारा रहा वहाँ पे खली वगैरह सरसों के साथ, और इसको साफ करके बेचने लायक ये बना रहे हैं। ये सरसों है दोस्तों, जिससे फिर सरसों का तेल बनेगा, राई वगैरह। तो चलते हैं फिर। और ये रहा आश्रम के ठीक सामने का नज़ारा। ये आश्रम कुछ इस तरह दिखता है, ये भी सहस्त्रधारा के पास है। और इस आश्रम को बनाने वाले ये महाराज जी का यहाँ पे ये समाधि स्थल है, और महाराज जी की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। महाराज जी का नाम है श्री श्री 108 मोहनदास जी त्यागी, और इन्हीं के द्वारा ये आश्रम का निर्माण किया गया था। और दोस्तों ये रहा सामने हनुमान घाट आश्रम जाने का रास्ता। और आज यहीं रुकेंगे। और मौसम भी ख़राब होने वाला है, बारिश होने वाली है, पूरा आसमान भर चुका है काले बादलों से। शाम भी हो चुकी है और बारिश भी होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आश्रम पहुँचते हैं। इस रास्ते आश्रम में आगे। और ये रहा सामने आश्रम दिख रहा है, लगता तो यही है कि ये आश्रम है। चलते हैं फिर देखते हैं ये आश्रम है कि आगे आश्रम है। और दोस्तों ये रही श्री सीताराम दास जी महाराज का आश्रम। और ये अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनकी तस्वीरें हैं कुछ योग मुद्राएं के साथ। ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन सी योग मुद्राएं हैं, जो जानते हैं वे आराम से बताइए कमेंट में। ये यहाँ पे बहुत सारी योग मुद्राएं हैं। और स्वामी जी अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और ये रहा स्वामी जी का तस्वीर। और सामने है समाधि स्थल। और ये समाधि स्थल। और कुछ इस तरह से है ये आश्रम महाराज जी का। और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो जल्दी से दिखाते हैं। अभी तेज़ नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। पूरा चारों तरफ हवा चल रही है और
बादल भी छा गए हैं, बारिश भी हो रही है। शायद आपको ज़मीन पे दिख रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है। और अब चलते हैं समाधि स्थल पे। तो ये है महाराज जी का समाधि स्थल। कुछ इस तरह से ये सामने महाराज जी का समाधि स्थल। The next day. और दोस्तों ये जो आश्रम है उसके ठीक सामने मैया नर्मदा है। ये रही सामने मैया नर्मदा। और ये रहा महाराज जी का आश्रम जो सामने है हनुमान घाट पे। और ये मंदिर रहा सामने। तो मंदिरों के भी दर्शन करवाता हूँ आपके जाके। और कुछ इस तरह यहाँ का नज़ारा है। ये कुछ इस तरह दिखती है घाट। और ये मैया का एक नज़ारा रहा। अब चलते हैं आश्रम में, हनुमान घाट के आश्रम में, और दर्शन कराता हूँ आपको फिर। और यहाँ पे हनुमान जी का, और यहाँ पे महादेव जी का एक मंदिर आश्रम में बड़ा सा। ये कुआं में नहाने का स्वामी जी का, ये नहाते थे। ये बहुत बड़ा कमरा है, यह भोजन बनता था। उस कमरे में हम रहते हैं, क्या निकालते हैं। अब देखो राम, क्या बात। बहुत संकरा कुआं है, छोटा सा। पुराने जमाने का। यहाँ मुझे लगती थी कुशी स्वामी जी, हम लोग बैठते थे उनके पास में। अब कुशी जी गुफा में चले गए, वहाँ पे सिंहासन वाली पूजा करेंगे। आप देखो ये उनका शयन कमरा है, जहाँ रात को विश्राम करते थे स्वामी जी, जहाँ रात को विश्राम करते थे। गुफा बनी है, वो 3 कमरे बने यहाँ। ये गुफा है। हाँ। जैसा एकांत स्वामी जी 7 फुट के थे। अच्छा। स्वामी जी महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं। नर्मदा भैया उनको लेके आई, बढ़ना चलो। एक अष्ट रात था, रात के पास थी स्वामी जी। माता दर्शन दे, जिनको दत्तात्रेय दर्शन दे, जिनको राम जी दर्शन दे, कितना बड़ा तपस्या हुई। 10 साल की उम्र में एक जंगल में तप करने चले गए थे। मैंने की जिंदगी बनी 10 साल की उम्र में। इनका इष्ट राम था, राम के उपासक थे। हाँ। वो उनकी लठिया है, वो जंगल में तप करने वाली पुराने जमाने की। एक कुर्सी उनकी स्वामी जी ऊपर से नीचे आ गई। वो हमर को बड़ा छोटा सा ऊपर। और एक नई चीज सुनो, स्वामी जी कहते थे भजन करना सहज है, सुनो ध्यान से, तो हजम करना मुश्किल है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, स्वामी जी कहते थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका कल्याण तो होगा ही होगा, उसकी भावी पीढ़ी का भी कल्याण होगा। जब जंगल में तपस्या कर रहे थे 20 साल की उम्र में, नर्मदा भैया आती है, बोले बाबा अपना दरवाजा बंद करो, बाहर शेर भी डर रहे। बोले तुम कौन हो? मैं जानता हूँ, तुम जानता हूँ, हमको असुर रूप में दर्शन दो, मेरे रात गणप प्रदान करेंगे। नर्मदा भैया असुर में दर्शन दिए, हम दंड प्रदान किए। बोले बाबा आपकी तपस्या बहुत बढ़ गई है, काल भी आपके बस में है, जो बोले सत्य होगा। अब बढ़ना चलो, वो कल्याण हो। इनका इष्ट राम था, राम के उपासक थे। बोले थे मेरे राम यहाँ आए हैं, यह अनर्थ नहीं होगा, ऐसा बोलते थे। 250 वर्ष की उम्र थी स्वामी जी की। गुफा में वही आएगा जिसके भाग्य में होगा। उन पर ध्यान किया गया, यह बहुत जल्दी ध्यान लगता है। तपस्या की, बहुत भारी तप किया। अभी 5-6 आश्रम है, महाराष्ट्र में भी है, बमकंटे में भी है, जहाँ पे तपस्या की हुई है वहाँ से ये जानते थे कर क्या होने वाला है। ये उनकी कीर्ति जी है सबसे बड़ी तपस्या करने। वो स्वर दंडना। एक बार किसी की जीप कट गई, आरो पार, बच्चे की 10 साल की उम्र थी, स्वाभाविक चीज था वो। डॉक्टर ने बोल दिया इसको खाने को मत देना, इसको ग्लूकोज पिलाएगी, सीरियस केस था। हम लोग भोजन करें और बच्चा भूखा रहे। अच्छा कि पता स्वामी जी पास आए तो होते यार कैसे आ गए? बोले स्वामी जी आप तो जानते हो, जीप कर गई। तो स्वामी जी डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ता खाने को देगा। चिंता काहे करते हो, पहले बताओ भगवान बड़े के डॉक्टर बड़े? बोले स्वामी जी भगवान बड़े, वो तो डॉक्टर बड़े। जाओ हमारे राम की आज्ञा है, ये पेड़ लेगा 4 और खिला, ठीक हो गया।
तो दिया भैया घर में जाकर के पेड़े खिलाए, घर में भैया फ्लैश हो गया। अब अभी कल पेशेंट हुआ है, आज पेड़े खिला दिए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया, आज तो दूसरा दिन ही है। जब गए डॉक्टर ने, वहाँ टाँगे नहीं है, जी बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर था, उसको बोला शिस्त हो गई, कल घर से बाहर मत निकलना, तेरे पर काल बन रहा है। महाराज कल तो भूल ही गए, कल तो कैसे साहब का आर्डर है, कल छापा मारेंगे। बोले फिर होली होकर चला गया, नहीं मारा कह रहा। आदिवासी के पास गया, बस हो गया। फिर को मालूम है कल क्या होने वाला है। अंतर्यामी थे मतलब त्रिकाल का जन्म। ब्रह्म तो जबरदस्त। अच्छा। अब एक बाबा है, उन्हें पानी छोड़ दिया। फिर यहाँ पे उनके अच्छा बाबा है, बात कहा कि पानी गंदा पानी बंद करो। डॉक्टर में रोज आते हैं, मैं बस देखता हूँ, कलेक्टर साहब भी आते हैं, डीएसपी भी आते हैं, और गंदा पानी दरबार में जा रहा है। तब बताओ, वो तो कुछ बंद कर सकते नहीं, जहाँ बड़े अफसर रोज हो जाती है कि ऐसे कैसे काम हो सकता कोई। स्वामी चढ़े, स्वामी जी ये जंगल है, वो इस 24 की बात है, 24 की, समझो 24 लाख। तो बोले महाराज जी यहाँ तो चीड़ है, चीड़ आवाजें आती है महाराज जी, घोर जंगल है। नहीं, मेरे साथ मेरा राम है। कहते में राम थे ना भैया, मेरे साथ मेरा राम है, या कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ, कल रात धो करके आना, तुम रास्ता मिल जाएगा अपने आप। उसी रात को स्वामी जी पेड़ में सो गए, और सपना आया हनुमान जी का, मैं पश्चिम की तरफ 2 फलांग जमीन में हूँ, मुझे निकालो वहां से, ये स्थापित।